आपका पैसा बैंक के अंदर पड़ा पड़ा, एक तो वो कम होता है और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपने रात को पैसा बैंक में रखा और सुबह को आप उठे हैं और उठ के आपने देखा है कि आपके बैंक के अंदर बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं पड़ा। बिल्कुल पॉसिबल है। आपको लगता है ना कि जो बैंक है इसके अंदर जो हम पैसा अपनी जमा पूंजी जो भी हम रखेंगे ये हमेशा सेफ रहेगी, हमेशा सिक्योर रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पैसा आपका बैंक के अंदर पड़ा है आप ऐसे ही समझें जैसे आपने किसी को उधार दिया ना, जैसे किसी बंदे को आपने क्रेडिट दिया है, इसी तरह आप अपना पैसा बैंक में भी उसी तरह से ही रखते हैं। और बैंक क्या करता है उस पैसे के साथ? जो पैसा आप बैंक के अंदर रखते हैं, बैंक आपको पता क्या करता है उस पैसे के साथ? वो अपने पास स्टोर नहीं करता उस पैसे को। अगर आपने 1 लाख रुपया दिया बैंक को तो बैंक फ्रैक्शनल बैंकिंग को यूज करता है। फ्रैक्शनल बैंकिंग क्या होती है कि आपने 10 रुपए बैंक को दिए हैं, बैंक सिर्फ 1 रुपया अपने पास रखेगा। मिसाल के तौर पे 10 कस्टमर है बैंक के और 10 कस्टमर सब गए हैं जाके बैंक में, सब ने 10-10 रुपए जमा करा दिए हैं। तो बैंक के पास कितने पैसे हो गए? टोटल 100 रुपया हो गया बैंक के पास। अब वो बैंक 100 रुपया अपने पास नहीं रखेगा, उसमें से सिर्फ 10% जो है वो अपने पास रखेगा। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल बैंकिंग। यानी कि आपका पूरा पैसा जो आपने जमा कराया बैंक में, आप अगर लेने जाएंगे ना एक साथ, मिसाल के तौर पे वो 10 के 10 जो बंदे हैं जिन्होंने अपना 10-10 रुपए जमा कराया, वो बैंक के पास जाते हैं, अब जाके कहते हैं कि मेरा पैसा मुझे दे दो, तो बैंक आपको वो पैसा नहीं दे सकता। एक साथ अगर कस्टमर चले जाएंगे, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जो पैसा आपने बैंक में जमा कराया है वो बैंक के पास है ही नहीं उस वक्त। तो इसी वजह से जब बैंक डूबता है ना, उस वक्त पता क्या होता है कि लोगों का बैंक पे यकीन उठता है, सारे लोग जाते हैं जाके कहते हैं मेरा पैसा मुझे दे दो, और बैंक डूब जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है। ये अभी अमेरिका में, अभी एक यूके में डिफरेंट बैंक अभी बैंक करप्ट हुए हैं। अभी एक रिसेंटली बैंक करप्ट हुआ है जो $1 €1 के ऊपर अभी बिका है वो बैंक। और वो बैंक ने किया क्या कि लोगों का पैसा उठा के सारा लगा दिया, और वो रखे कितने थे? 10 रुपए। जब सारे 10 के 10 बंदे चले गए कि हमारा 100 रुपया हमारे पे वापस करो, तो बैंक के पास वो 100 रुपया नहीं था, बैंक डूब गया। इसी तरह आपका पैसा भी पूरे का पूरा डूब सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो अब वो बैंक करता क्या है? आपने 100 रुपया दिया, 10 लोगों ने जाके, उसने 10 रुपए रख दिए आप लोगों के लिए, और बाकी जो 90 रुपए हैं उनको जाके वो इन्वेस्ट करेगा। वो किसी बिजनेस वाले को लोन दे देगा 12-13% पे, किसी की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा देगा, किसी की जाके और किसी और पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कर देगा। यानी बैंक आपके पैसे को पकड़ के कहीं इन्वेस्ट कर देता है। अब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है, यानी जिसको लोन दिया है वो बंदा मर भी सकता है, वो बंदा भाग भी सकता है। किसी बिजनेस में लगाया वो बिजनेस बंद भी हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी में लगाया वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बिल्कुल ठप भी हो सकती है। जिस बंदे की जॉब है उस प्रॉपर्टी के साथ, वो जॉब से बैंक को पेमेंट कर रहा है, वो भी डूब सकती है। तो वो जो 90% है वो क्या है? वो रिस्क है, रिस्क के ऊपर लगा हुआ है। वो आपका पैसा बैंक ने आपके बिहाफ पे रिस्क पे लगा दिया है। अब पहले होते थे गवर्नमेंट के बैंक, आपको पता है कि आपको होता था यार चलो बैंक डूबेगा तो पीछे गवर्नमेंट बैठी हुई है, गवर्नमेंट जाके हमें फंड कर देगी, सपोर्ट कर देगी। लेकिन अब क्योंकि प्राइवेट बैंक है, अब पीछे कौन बैठा हुआ है? कोई बंदा बैठा होगा, भाई बैठा होगा, कोई अब्दुल मजीद, अब्दुल हमीद, कोई इस तरह कोई बंदा बैठा होगा, वो बंदा पैसे आपके पे नहीं कर पाएगा। तो आप कभी भी ये यकीन ना रखें कि यार मेरा पैसा बैंक में पड़ा है तो वो सेफ है। आपका पैसा बैंक में पड़ा बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि आपके पैसे में से 90% जो है अमाउंट निकाल के बैंक ने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है। वो इन्वेस्टमेंट कभी भी डूब सकती है, बैंक कभी भी बंद हो सकता है। तो पीछे आपका पैसा देने के लिए आपको कोई बंदा अवेलेबल नहीं है। एक तो ये वजह है जिसकी वजह से बैंक में पैसे भी बंदे को सोच समझ के रखने चाहिए। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती है। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के पास जब बजट की शॉर्टफॉल आती है 400 मिलियन 400 बिलियन, वो कहां से पूरी होती है? वो कहीं हवा से तो नहीं आ जाती। जब लोग टैक्स नहीं देते, गवर्नमेंट के पास कलेक्शन कम होती है, बजट का डेफिसिट आता है, उसके 2 तरीके होते हैं जब गवर्नमेंट फुलफिल करती है। एक तो बाहर से लोन लेती है, जाके बैंकों से लोन ले लेगी, उधर से ले लेगी। लेकिन जब लोन नहीं मिलता तो क्या करती? गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती है, नोट छाप देती है, कागज के टुकड़े छाप देती है। जब नोट छापती है तो जो आपके पास वही कागज के टुकड़े पड़े हैं। लेकिन जब चीज कोई बहुत ज्यादा हो जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, आलू बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आलू की रेट गिर जाता है,
मुर्गी बहुत ज्यादा हो जाती है, मुर्गी का रेट गिर जाता है। हर चीज जो ज्यादा होती है उसका रेट गिर जाता है ना। इसी तरह जब आपका पैसा गवर्नमेंट प्रिंट करती है तो पैसा ज्यादा हो जाता है ना, तो जिसके पास जो जो पड़ा है उसकी वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से आपका पैसा पड़ा पड़ा गवर्नमेंट भी कम करती है, आपका पैसा पड़ा पड़ा इन्फ्लेशन भी कम करती है, आपका पैसा पड़ा पड़ा मुल्क के हालात भी कम करते हैं, आपका पैसा पड़ा पड़ा बैंक डूब भी सकता है, सारा कुछ खत्म भी हो सकता है, लुट भी सकता है, चिड़ियां चौंक भी सकती हैं। इसलिए कभी भी ये तसल्ली होकर मत बैठे कि मेरे बैंक में पैसे पड़ा है तो वो सेफ है। तो बैंक में जो पड़ा हुआ पैसा है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपका, क्योंकि वो पैसा किसी के रहमो करम पे है। इस वजह से हमने जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, हमने जो अपना पैसा है, वो किसी के रहमो करम पे नहीं रखना। वो ना हमने गवर्नमेंट के रहमो करम पे रखना है, ना हमने बैंक के रहमो करम पे रखना है, ना किसी और बंदे के रहमो करम पे रखना है। हमने वो पैसा अपने रहमो करम पे रखना है। अब वो घर में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, चोरी हो जाएगा। आपको पता है जो सिचुएशन है कंट्री की, आके चोरी करके ले जाते हैं लोग। तो हमने अपना पैसा एसेट में लगाना है, और एसेट उस एसेट में लगाना है जिसको खत्म करना, जिसको चुराना तकरीबन इम्पॉसिबल, ऐसे एसेट में लगाना है। वो एसेट क्या है, कौन कौन से हैं वो एसेट? या तो आपको बिजनेस शुरू कर लें, अपना बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर लें, या अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर। क्योंकि ये जो दिमाग है, जब तक आप जिंदा हो आपसे कोई नहीं छीन सकता, अनलेस कि तुम पागल कमले ना हो जाओ। ये दिमाग आपका कोई नहीं छीन सकता। अपनी ट्रेनिंग पे, अपनी एजुकेशन पे लगाएं, क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करते हैं ना, वो कई गुना होकर रिटर्न होती है। या उसको बिजनेस के ऊपर लगाएं, क्योंकि बिजनेस पे बढ़ता जाता है। या उस एसेट को प्रॉपर्टी के अंदर लगाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी भी स्टील करना बड़ा मुश्किल होता है काम उसके लिए। और या फिर उस पैसे को कहीं अच्छी जगह, किसी अच्छे स्टेबल कंट्री के अंदर उसकी स्टॉक मार्केट बनाएं। जैसे अमेरिका स्टॉक मार्केट में आप लगा सकते हैं, किसी बड़ी बड़ी, उनके लिए भी ऐप अवेलेबल है डिफरेंट, जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन वो ऐप भी फ्रॉडिया ना हो, डायरेक्टली उनके रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू हो। तो ऐसी जगह पैसा लगाना है एसेट में, अपने कंट्रोल में हमने पैसा रखना है। अपने कंट्रोल में जब पैसा रखेंगे तो लाइफ आपकी बिल्कुल ठीक होगी। तो अपने पैसे के लिए किसी दूसरे बंदे पे, ना अदनान के ऊपर, ना इमरान के ऊपर, ना किसी और बंदे पे, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। हमने अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। और जब अपने ऊपर ट्रस्ट करके अच्छी जगह के ऊपर, अच्छे एसेट के ऊपर, जिसके ऊपर कंट्रोल है, जिसके ऊपर जाके आप बैठ सकते हैं, जिसको आप फौरन सेल कर सकते हैं, उसके ऊपर आपने पैसा लगाना है। किसी लोगों को पैसा दे के अपना पैसा बर्बाद नहीं करना, बैंकों में रख के पैसा बर्बाद नहीं करना। थैंक यू सो मच। कोई कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।